1875 का जो प्रथम संस्करण है वो लगा है। उसका हवाला आपको दिखाता हूं और आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूं। तो पहले सुन लीजिए। स्वामी दयानंद सरस्वती से पूछा गया कि अगर हम जीव हत्या यानी इन जानवरों को नहीं मारेंगे, इनकी तादाद बढ़ जाएगी, और तादाद बढ़ गई तो फिर से इंसानों को नुकसान होगा, उसका हल क्या है, उसका क्या करेंगे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने क्या कहा, पहले मैं उसका आपको करेक्ट निकाल देता हूं, फिर मैं हवाला दिखाता हूं। स्वामी दयानंद सरस्वती साहब कहते हैं, ये जिन जिन जगहों पर बलि करने का जिक्र आया है, जिन जिन जगहों पर गायों को मारने का जिक्र आया है, जिन जिन जगहों पर काटने का जिक्र आया है, वहां आपने नर की बलि करनी है, नर को मारना है, मादा को नहीं, मेल की बलि करनी है, फीमेल की नहीं। यानी कि आर्य समाज के बानी स्वामी दयानंद सरस्वती, जो कि बहुत कट्टर ज्ञानी खुद को कहते हैं हमारे ऋषि जी, वो खुद इस चीज को मान रहे हैं कि मेल जानवर को मारा जा सकता है, उसकी बलि दी जा सकती है, उसको खाया जा सकता है। तो हिंदुओं यानी ने कि क्यों? बुल। जी, बुल, बुल बिल्कुल। अच्छा, सिर्फ बुल नहीं, फिर आगे जाकर सॉरी, अच्छा कि आपने बोल दिया, ऐड कर दूं, ये भी कहा है, गौर से सुने, ये भी कहा है कि वो गाय जो बांझ हो चुकी हो, दूध ना देती हो, हल ना जोत सकती हो, या बच्चे ना पैदा कर सकती हो, ऐसी गाय को भी आप मारकर खा सकते हैं, गाओ माता। क्या बात है, चलो क्या जी। बात है, क्या बात है। ये तो आज हो रहा है ये। जी बीफ जी जी एक्सपोर्ट जी। इसी तरह से तो होता है इंडिया में, कि बीफ हाँ। एक्सपोर्ट में बुल का मांस जाता है, बफेलो का जाता है, और बूढ़ी गाय का मांस जाता है। हम्म, हम्म। तो आज यही जरा है। देख लें इस बिल्कुल। हवाले को। बड़ी मुश्किल से मैंने इसको, क्योंकि मेरी आपको पता पहले ही हिंदी बड़ी कमजोर है, ऊपर से बड़ा मिठा मिठा सा है, तो मैं जितना पढ़ सका और मैंने आपके सामने रख दूंगा। ये देखें, आज सत्यार्थ प्रकाश है, और नीचे देखें सन 1985 को ये छपी है, और ये प्रथम संस्करण पहला एडिशन है। और इसमें देखें आप, कोई महर्षि विषि पुची चुची नहीं लिखा हुआ, सिर्फ लिखा है श्री स्वामी दयानंद सरस्वती। जी समझ रहे हैं आप? ये कोई जी बिल्कुल। फलाना टमकाना ये वो कुछ नहीं, इसको बड़े बड़े लकब लुकब दिए, चुप करके कहा है, चुप करके श्री साहब बनो। तो श्री स्वामी साहब दयानंद सरस्वती साहब का ये हवाला मैं आपके सामने रख लगा हूं, जरा देखिएगा। जिसको ओरिजिनल देखना हो, ओरिजिनल भी मैं दे दूंगा, ये आपके सामने है। सत्यार्थ पर का ये बनता है समोल्लास 11वां, 10वां या 11वां, ठीक है, आपके सामने सफा बन जाएगा 399, 389, 389 पेज है। उसमें सबसे ऊपर वाली लाइन में जो मैंने येलो किया है वो है प्रश्न। अब वो क्या जवाब, मैंने आपको बताया था सवाल पूछा जाता है, वो कहता है प्रश्न, इन पशुओं को नहीं मारने से, इनको इनको बहुत इनके बहुत होने से सब पृथ्वी भर जाएगी, फिर भी तो, तीसरी लाइन, फिर भी तो मनुष्य की हानि होने लगेगी। अब आ गया उत्तर, स्वामी दयानंद उत्तर देने लगे हैं कि अगर इन पशुओं को नहीं मारेंगे तो ये तो बड़ी तेजी में बढ़ जाएंगे पृथ्वी के अंदर, धरती पे, और लोगों का नुकसान हो जाएगा, मनुष्य का। तो फिर क्या करना चाहिए? तो तीसरी लाइन में मिड में उत्तर शुरू होता है, वो कहता है उत्तर, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि व्याघ्रादिक व्याघ्रादिक जीव उन्हें मारेंगे। व्याघ्रादिक जीव किसे कहते हैं? जो जानवर नॉनवेज खाते हो, क्या उनको कार्निवोरस, ठीक है, करने जो वाला। कार्निवोरस जानवर हैं, यानी कि शेर है, चीता है, बाज है, ठीक है, और रीछ हैं, इस तरह के जो जानवर। तो वो कहते हैं ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि व्याघ्रादिक जीव उनको मारेंगे, और कितने रोग से मरेंगे। कहते हैं कितने बीमार भी तो होते हैं ना जानवर, वो उससे मर जाएंगे। उससे कहते हैं इससे अत्यंत नहीं होंगे। वो कहता है अगर इस तरह होगा तो वो, अत्यंत का मतलब होता है नंबरलेस, बड़ी तादाद में फैल जाएंगे धरती पर। तो कहते हैं जानवरों को उनको मारने दो, इसी तरीके से रोग यानी बीमारी की वजह से उनको मरने दो, अत्यंत नहीं होंगे। अब वो आगे क्या कहते हैं? वो कहते हैं अत्यंत नहीं होने पाएंगे, अत्यंत नहीं होने पाएंगे। आगे, और
मनुष्य के मारने से, वो कहते हैं अगर तुम मारना शुरू कर दोगे, इंसान मारना शुरू कर देगा, तो वो कहते हैं द्रुताधिक। द्रुताधिक का मतलब होता है जो ग्रीनरी पैदा होती है या जिससे मिनरल्स पैदा होते हैं, ऐसी चीज जानवरों के थ्रू। तो वो कहते हैं अगर मनुष्य मारना शुरू कर देंगे तो द्रुताधिक पदार्थ और पशुओं की उत्पत्ति भी नष्ट हो जाती है। वो कहते हैं अगर इंसान मारना शुरू कर देंगे तो फिर जानवर खत्म होना शुरू हो जाएंगे, इसलिए इंसान को नहीं मारना चाहिए। मगर आगे जरा गौर से सुनिएगा, वो कहते हैं इससे जहां जहां गाओ मेधाधिक, गाओ मेद क्या मतलब है, जैसे अश्वमेध, तो गाओ मेद, वो कहते हैं जिस जगह पर गायों की बलि देनी, गाय की बलि देने की बात लिखी है, वहां वहां पशुओं में नरों का मारना लिखा है। ये रेड लाइन में। क्या बात है, क्या बात यस, है। स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं वहां वहां पशुओं में नरों का मारना लिखा है, इससे इस अभिप्रिय से नर मेद यानी मेल मैमल को, बुल को मारना लिखा है। मनुष्य नर को मारना कहीं नहीं, ऐसी उसको मारना जो फीमेल हो उसको मारना नहीं लिखा हुआ। वो कहते हैं क्योंकि जैसी, वो कहते हैं जैसी पुष्टि बैल की बैल के नरों में होती है, वो कहते हैं क्योंकि बैल जो होता है वो बड़ी जबरदस्त किस्म की उसकी रिप्रोडक्शन होती है, और जो सेक्सुअल उसका होता है तरीकाकार वो बड़ा तेज होता है। तो वो कहते हैं कि ये लिखा है कि जैसी पुष्टि बैल अधिक नरों में हो, नरों में है, वैसी, अब देखे ना ये बहुत स्त्रियों, हाँ ठीक है, बैल अधिक नरों में है वैसी स्त्रियों में नहीं है। और एक बैल, वो कहते हैं देखो, और एक बैल से हजारों गाय गाय जो है वो गर्भवती होती हैं, इससे हानि भी नहीं होती। वो कहते हैं बैल को मारने से हानि नहीं होगी, मर्द को मारो, यानी मेल बफलो जो है, बफलो जो है उसको मारो, बीफ खाना है तो बफलो को मारो, उससे हानि नहीं होगी, क्योंकि वो जब गायों के साथ करता है तो बड़े हजारों गायें और पैदा हो जाती हैं, तो टेंशन नहीं है। यहां मैं एक सवाल भी करूंगा स्वामी जी से। आगे वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं इससे हानि भी नहीं होती। वो कहते हैं सन लिखा है, आगे वो एक ब्राह्मण का हवाला कोट करते हैं और वो कहते हैं ये ब्राह्मण की श्रुति है। अब मैं अगला हवाला, इससे पहले पढ़ूं, मैं आप यहां सवाल रखना चाहता हूं। सवाल ये है, स्वामी दयानंद साहब कह रहे, ये तो अभी समझ आ गया, हमें सिद्ध हो गया कि वो गोश्त खाने की बात कर रहे हैं, सिर्फ फर्क ये है वो कहते हैं मेल खाओ फीमेल ना खाओ, ठीक है ना, बफलो खा लो आप, दूसरी ना खाओ। मगर यहां सवाल है, जो लॉजिक स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने पेश की है उस लॉजिक के मुताबिक तो गाय भी खा सकते हैं, क्यों भला? क्योंकि जिस गाय से बैल पैदा होता है उसी से गाय भी फीमेल भी पैदा होती है, गाय भी, गौ माता वो भी तो उसी से पैदा होती है। अगर बैल हजारों की तादाद में पैदा हो जाता है तो गाय भी तो हजारों की तादाद में पैदा होनी चाहिए ना, उसी रेशो से। तो फिर गाय को भी खाने दो। उसकी वजह मैं बताता हूं, ये कहां लिखा है कि बैल ही पैदा होते हैं, गाय ज्यादा नहीं पैदा होती, ये कहां लिखा हुआ है? कहीं भी नहीं। और स्वामी साहब खुद मान गए हैं कि बैल जो होता है उसकी पुष्टि बड़ी तेजी से होती है, वो हजारों की तादाद में गायों को गर्भवती कर देता है। तो जब वो हजारों की तादाद में गायों को गर्भवती कर देता है और उस हजारों की तादाद में गर्भवती गायों में से अगर कोई फीमेल गाय निकल आती है, यानी काओ निकल आती है, तो उस काओ जो फीमेल है खाने में दिक्कत क्या है, वो और आ जाएगी। सैम भाई समझ आई लॉजिक से? बिल्कुल 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 लॉजिकल है, क्योंकि भाई मैंने तो इनका फार्मूला सेट करना है ना, ठीक है ना जी, जो ये फार्मूला हमें देते हैं हम उसको सेट कर देते हैं। तो आपका फार्मूला अब सेट हो गया है, ये जरूर पेश कीजिएगा ये क्या है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला हवाला इसी का, स्वामी दयानंद साहब आगे क्या लिखते हैं। यहां तक उन्होंने बलि की बात, मारने की बात कर दी, अब खाने की बात भी आएगी। आगे वो क्या कहते हैं अगले सफे के ऊपर, वो कहते हैं कि जो ब्राह्मण की रुचि उन्होंने पेश किया उसमें वो कहते हैं कि एक चीज लिखी हुई है जिसको कहते हैं पुलांग निर्देश। पुलंग निर्देश का मतलब ये होता है, वो कहते हैं ये जाना जाता है
कि बैल आदिक को मारना, गायों को नहीं। वो कहते हैं वहां पर ये उन्होंने प्रमाण दिया है शास्त्रों से, स्वामी दयानंद ने प्रमाण देकर कहते हैं कि बैल आदिक को मारना चाहिए, बल्कि गाय को नहीं मारना चाहिए। आगे वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं सन भी मांस हाँ एक मिनट, गाम बोधादिक यात्रियों में अनियंत्र नहीं अपने की बैल आदिक से भी मनुष्यों का बहुत उपकार होता है। अच्छा ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि बास जगह के ऊपर बैल के फायदे भी बयान किए गए हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि बैल का जो फायदा बयान किया उसमें ये है कि बहुत उससे भी मनुष्यों का बहुत उपकार होता है, इससे उनको भी रक्षा करना चाहिए। वो कहते हैं बैल का रक्षा भी करना चाहिए। और आगे देखें, वो कहते हैं और जो बंदिया गाय होती है, अब बंध्या क्यों मैंने यहां पर हाईलाइट किया है, बंध्या गाय कहते हैं बांझ गाय को, जो दूध ना दे सकती और बच्चा भी पैदा ना कर सकती हो। तो स्वामी कहते हैं और जो बंध्या गाय होती है उसका भी गौ मेद में मारना लिखा है। क्या बात, क्या बात तो है। हाँ, तो फीमेल काओ को भी काट सकते हैं अगर उसमें ये चीजें हों। तो ये जो कैटेगोरिकल कहते हैं नहीं जी नहीं मीट नहीं खाना फलाना नहीं करना, देखो तुम्हारा स्वामी साहब भी ये कह रहे हैं, भाई हमारा क्या कसूर है इसमें, स्वामी साहब भी यही कह रहे हैं। तो वो कहते हैं उसमें भी लिखा है। अब पूरी ये बात चलती है, मैं टाइम बचाने के लिए कह रहा हूँ, पूरी ये बात चलती जाती है आपके ऊपर पे, जिसको ओरिजिनल चाहिए होगा मुझे बता दें, मैं उसको ओरिजिनल भी दिखा दूंगा। कोई सनातनी भाई आए, आगे बढ़ते हैं, टाइम काफी हमारा होता जा रहा है। वो कहते हैं आगे, वो कहते हैं जो मांस खाए, आखिरी जो पैराग्राफ में आप मिड की जो येलो अपना रेड लाइन आपको समझ आ रही है, वो कहते हैं स्वामी साहब कहते हैं जो मांस खाना चाहता है उसको क्या चाहिए, वो कहता है कि उसको अर्थात द्रुत आदिक से निर्वर्त करें, वह भी सब अग्नि में होम के बिना ना खाए। वो स्वामी साहब को आपत्ति सिर्फ ये है कि मीट को होम के बिना यानी पूजा कर किए बिना नहीं खाना चाहिए वेदों के अनुसार। बस ठीक है, यही इस्लाम कहता है। इस्लाम में भी जो पाबंदी, बल्कि मैं इसको क्रक्स में समझाऊंगा, वो कहते हैं होम के बगैर यानी वेद के होम के बगैर आप नहीं खा सकते बीफ को भी। ये स्वामी दयानंद सरस्वती लिखते हैं। अच्छा, आखिर में बड़ी मजे की बात लिखी है, आखिरी 3-4 लाइनों में। सवाल वाले ने पूछा था कि जी पाप तो होता है ना, आप किसी को अगर पीड़ा देते हैं तो वो जीव पीड़ित होता है, जब आप उसकी हत्या करते हैं तो उसको पाप तो लगना चाहिए। तो स्वामी साहब क्या कहते हैं, स्वामी साहब इस मसले को हल करते हुए कहते हैं जो जीव को पीड़ा देता है उसको पाप होता है, मगर अनयंत या अन्य पाप उसको नहीं होता। उसकी वजह वो क्या बयान करते हैं, वो कहते हैं क्योंकि होम में वेद के होम से या वेद के मंत्रों की वजह से उसको सुख प्राप्त हो जाता है। ये आगे उन्होंने सारा इसकी डिटेल बयान की है, आप उसको पढ़ सकते हैं। हाँ, वो यही कह रहे हैं। ये देखे ना, मैं उसको इशारा भी कर देता हूं, अगर कोई देखना चाहे पिन पॉइंट करना चाहे तो थर्ड लास्ट लाइन में वो देखें। थर्ड लास्ट लाइन में वो कहते हैं कि तब परमाणु से उक्त प्रकार सब जीव का सुख पहुंचे। ठीक है, ये उन्होंने लिखा है। अच्छा, फिर पर जीव की पड़ से अच्छा पड़ा से पाप भय था सन भी पड़ता से, अच्छा थोड़ा सॉरी भय से थोड़ा सा गिना जाएगा, अन्यथा नहीं। तो वो कहते हैं कि अगर कोई वैदिक प्रोसीजर को फॉलो करके मांस खा जाता है तो उस बंदे को पाप तो होगा, मगर थोड़ा होगा, ज्यादा नहीं होगा। ये आपने देख लिया इस चीज के ऊपर। सैम भाई कुछ कहना चाहते हैं इस चीज के ऊपर? ये तो शॉकिंग हवाला दिया आमिर भाई, ये आर्य समाजियों को भी नहीं पता होगा आपने जो निकाले हैं आज। माशाल्लाह, आपने तो इनकी लंका ही हिला के रख दी आपने। अब ये कहीं पर नहीं जाएंगे, अब ये अब फिर बोलेंगे कि भाई हम वो नहीं 2010 का मानेंगे, हम बोलते हो। अब ये कुछ ना उसका कुछ लेकर आते हैं। उसका जवाब भी है, ये अगर आएंगे ना इस चीज पे एडिशन पे तो इनकी पोल भी खोल दूंगा मैं। हाँ, हम पूरी तैयारी के साथ बैठे हैं, आ जाए। मैं तो इंतजार में को आर्य समाजी आके कहे जी हम इस एडिशन को नहीं मानते, इसमें गलतियां हैं, तो मैं स्वामी साहब का प्रमाण दिखा दूंगा।
अच्छा, ये यहां आमिर भी फांसी ले लेंगे आमिर भाई। अब यहां से जो चीज मैंने दिखाई है ना, मुझे पता है मेरी हिंदी बहुत मुश्किल और बड़ी मुश्किल से मैंने पढ़ा इसे, ठीक है ना, पहले भी जब मैंने पढ़ा जी था जी। तो बड़ी मुश्किल से इसको मैंने पढ़ा था, क्योंकि हिंदी मिटी हुई है और वो बड़ी ठेठ है। पहले एडिशंस की हिंदी बड़ी ठेठ थी। स्वामी साहब ने खुद लिखा हुआ है, कहते हैं मेरी संस्कृत के अंदर बड़ी ठेठ हो गई थी वो चीजें, क्योंकि उनकी जुबान हिंदी तो नहीं जी थी ना, जुबान गुजराती थी उनकी, और गुजरात से वो ताल्लुक रखते थे, और संस्कृत के अंदर वो ज्यादा बात किया करते थे। अच्छा, तो आपने सुन लिया है जो जो मैंने पढ़ा है। अगर कोई सनातनी आगे गए ना जी देखे हिंदी में ये गलत पढ़ा वो पढ़ा, और तू पढ़ दे, तू पढ़ इसे। आर्या समाजी का इस चीज को पढ़ने में ही मौत है। मजा तो ये है ना कि तुम इसको सही से पढ़ दो। एक बात याद रखना, गलत मैं पढ़ने नहीं दूंगा, क्योंकि इतना तो मुझे आ गया है, तो बेटा गलत मैं पढ़ने नहीं दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं सैम भाई, आगे कुछ बड़े इंपॉर्टेंट वाले हैं, तो जी। वो भी मैं दिखाना बड़ा जरूरी समझता हूँ। मनुस्मृति को शुद्ध विशुद्ध शुद्ध बुद्ध और तुद्ध करने की अक्सर बात करते हैं। मनुस्मृति का एक प्रमाण में दिखाना चाहता था आपकी स्क्रीन के ऊपर। अध्याय 2 है और श्लोक बन जाएगा 7वां। मनुस्मृति में मनु साहब के बारे में क्या लिखा है और मनुस्मृति के बारे में क्या लिखा है, आप खुद देख लें। दूसरे अध्याय का श्लोक है 7वां, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है जो लोग मनुस्मृति से रेफरेंसेस कोट करते हैं उनके लिए। क्या है जी इसका अनुवाद हिंदी के अंदर? वो कहते हैं जिस वर्ण के लिए जो धर्म मनु ने कहा है, जिस वर्ण के लिए जो धर्म मनु ने कहा है वह संपूर्ण वेद में कहा है। यानी मनुस्मृति में जो रेफरेंसेस कोट किए गए हैं, जो आदेश दिए गए हैं, वो वेद के मुकम्मल संपूर्ण जानने के बाद दिए गए हैं, वो वेदों की बात ही है। अब आगे वो क्या कहते हैं? अर्थात, वो कहते हैं अर्थात संपूर्ण वेद के जानकर ही, वही जानकर वह स्मृति बनाई। तो मनु जी ने मनुस्मृति वेद को संपूर्ण जानकर ही बनाई, और जो कुछ मनुस्मृति में कहा है वो संपूर्ण वेद में कहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मनुस्मृति के अंदर जो चीजें लिखी हुई हैं वो वेद का निचोड़ है। यही हवाला मैंने इस तौर पर पेश किया है कि यजुर्वेद के अध्याय 24वें के अंदर 40 मंत्रों में जो पशुओं और पक्षियों की डिवीजन की गई है, उसको निमित्त किया गया है, निमित्त देवताओं के साथ, तो उस निमित्त में बलि दी गई है, बलिदान दिया गया है या उनकी कुर्बानी की गई है। ये मनुस्मृति में उसकी सारी डिटेल आपको मिल जाएगी 5वें अध्याय के अंदर, मगर यह वाला बड़ा जरूरी था। अच्छा, मनुस्मृति में क्या दिया गया? वेद के अनुसार लिखा गया। अब मैंने आपको एक किताब ओपन करके मनुस्मृति की ही, मैं ओवरले के अंदर रेफरेंस नहीं दिखाऊंगा, किताब से दिखाऊंगा। मैंने 6 श्लोक आपको पढ़कर सुनाने हैं। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं 6 श्लोक। मैं स्क्रीन शेयर कर दूं, रुके, इनका पढ़ना बड़ा जरूरी है मनुस्मृति के अंदर। अब ये जो हवाले मैं आगे देने लगा हूं ना, ये फिकी हवाले हैं, सनातन धर्म के मीट ईटिंग के लिए फिकी हवाले। इनको जरा सुनिएगा वो क्या कहते हैं। ये आपने देख लिया मनुस्मृति है, और अध्याय इसका बन जाएगा 5वां अध्याय है, और श्लोक आपने पढ़ने शुरू करने हैं 30 31 32 33 34 35 36 37, ठीक है। 7 श्लोक हैं जिनको हमने पढ़ना है बड़ी तेजी से। वो क्या कहते हैं ये देखें, यहां से मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूं, ठीक है जी, यहां से। अच्छा, वो कहते हैं जो भक्षण भक्षण भक्ष और अभक्ष का मतलब होता है जो चीजें खानी चाहिए, और अभक्ष का मतलब होता है जो चीजें नहीं खानी चाहिए। तो भक्षण, जो भक्षण के यज्ञ प्राणी हों, यानी जो खाने के काबिल प्राणी हों, उनको प्रतिदिन खाने से खाने वाला दोष भाग्य नहीं होता। खाने से दोष भाग्य नहीं होता। अब आगे वो बयान करने लगा क्यों। ये मैंने कहा था फिकी हवाला। वो कहते हैं क्योंकि भक्षण करने यज्ञ प्राणी और उनके भक्षणों को
परमात्मा ने ही रचा है। यही बात इस स्वामी जी ने कही थी, जिनका रेफरेंस मैंने आपको सुनवाया था कि निर्णय आपके इमोशंस ने नहीं लेना, निर्णय लेना है, क्योंकि क्या धर्म है क्या अधर्म है ये तो निर्णय वेद ही करेंगे। किसी की भावना और कोई व्यक्ति इसमें निर्णायक नहीं है। ठीक हो गया। क्या खाना है, क्या करना है, क्या नहीं, विद और निषिद्ध का निर्णय केवल वेद ही लेंगे, किसी की भावनाएं नहीं। ये कह गए। इसीलिए मैं ये फिकी हवाला आपके सामने पेश कर रहा हूं कि बिल्कुल इसी तरह ही मनु स्मृति के अंदर उन्होंने कहा परमात्मा ने ही रचा है। यज्ञ के निमित्त से मांस भक्षण देवी विधवा कहती हैं, ठीक है जी, कहलाती हैं। अच्छा, लेकिन वेद, अच्छा सॉरी, देवरपन के बिना, लेकिन ये है मसला, असल में फिकी मसला, जिसको मैं आखिर में समझाऊंगा, अभी आप सुनते जाएं सिर्फ। लेकिन देवरपुन के बिना मांस खाना, ये मैं साथ साथ ना कहता जाऊं, मांस खाना राक्षस विज्ञा कही जाती है। क्या मतलब? हराम गोश्त खाना, जानवर है। ये आसान भाषा के अंदर मुसलमानों को समझाने के लिए, यानी जिस मांस के ऊपर वेद का होम ना किया गया हो, मंत्र ना पढ़े गए हों, उसको हलाल ना किया गया हो वेद के तरीके से, वो राक्षस विज्ञा कही जाती है, वो हराम होती है। आगे वो कहते हैं मोल लेकर, यानी मार्केट से खरीद कर, या आप ही मारकर, मार्केट से लेकर खाना हो, आप मारकर खाना हो, या दूसरे ने लाकर दिया हो, ऐसे मांस को देवता और पितरों को पितरों को अर्पण करके खाने से दोष नहीं होता। ये देखें, जबरदस्त जी। ऐसे मांस को खाने से जो इन तरीके पर हो, यानी आप खुद खरीद कर खाएं, अपने खुद शिकार करें, या कोई दूसरा आपको ला कर दे, ऐसा मांस अगर आप देवताओं के तरीके पर या शास्त्रों के तरीके पर खाते हैं, किसी किस्म का दोष नहीं होता। ठीक है आमिर भाई, आप ये पितृ जो बोल रहा है ना, ये पितृ मतलब जो आपके एंसेस्टर्स है, पुरख जो है, उनके लिए जो यज्ञ करते हैं, मांस उसमें बनाते हैं और उनको भेंट चढ़ाते हैं, वो मांस उन तक भी पहुंचता है और आप भी खा सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं है। जबरदस्त। ये जो पितरों है ना, इसका मैंने हवाला एक और दिखाना है महाभारत से, बड़ा मजेगा, और मैं दिखाता हूं। अच्छा, वो कहते हैं आपातकाल ना हो तो विद्या के जानने वाला द्विज, ये देखे जरा, वो कहते हैं मुश्किल ना हो तो विद्या का जानने वाला, यानी नॉलेज रखने वाला द्विज ब्राह्मण कभी मांस भक्षण अविज्ञा से ना करे। आय हाय हाय हाय, क्या बात। वो कहते हैं एक ब्राह्मण को अगर नॉलेज हो, जानता हो कि किस तरीके से बलि देनी चाहिए और मांस खाना चाहिए, वो कभी भी ऐसा मांस भक्षण न करे जो अविज्ञा वाला हो, अविज्ञा वाला ना करे। क्योंकि ये चेक कीजिएगा, ये फिकी मसला है मनुस्मृति में, क्योंकि बिना विज्ञा से जो मांस भक्षण करता है उसको मरने पर उसका मांस वह प्राणी खाते हैं। अगर कोई बंदा वैदिक प्रोसीजर के मुताबिक कुर्बानी करके मांस नहीं खाता, तो जिस जानवर को खाया होता है उसके मरने के बाद वही पशु जो होता है उसको उस तरीके पर वो खाता है। अच्छा, अब देखें अगला फिकी मसला। वो कहते हैं रोजगार के लिए जो पशु मारते हैं, यानी अगर कामकाज के लिए शिकार जो लोग करते हैं, मिसाल के किसी का रेस्टोरेंट है, ठीक है, किसी का रेस्टोरेंट है, तो वो रेस्टोरेंट चलाने के लिए पशु को मारता है, उनको वैसा पाप नहीं होता। उनको वैसा पाप नहीं होता जैसा बिना देवता
और पितरों के चढ़ाए मांस खाने वाले को होता है। वो कहते हैं कि हाँ, वो कहते हैं जो मांस भी खाना है ना, जिस तरह का भी गोश्त खाना है, ये ज़हन में रखना है कि वो देवताओं के तरीके पर और शास्त्रों के तरीके पर किया गया हो। और अगर किसी का रेस्टोरेंट है, किसी का ढाबा है, वो कोई ऐसी चीज बना रहा है मांस वाली, उसको इस तरह का पाप नहीं होगा, क्योंकि उसका काम है, रोजगार है। ये देखें उन्होंने लिखा हुआ साहब, रोजगार के लिए जो पशु मारते हैं उनको वैसा पाप नहीं होता, ठीक है, जैसा कि बिना विज्ञा वाला करने वाले को लगता है। अब आगे चलें। श्रद्धा, ये मैंने आपको बताया था मनुस्मृति में श्रद्धा का जिक्र आएगा फिकी मसले में। वो कहते हैं श्रद्धा आदि में विज्ञा से जो मांस भक्षण नहीं करता, आए श्रद्धा आदि में यानी पूजा के वक्त समय में विज्ञा से जो मांस भक्षण नहीं करता, वह मर के 21 बार पशु योनि, ये देखें, पशु योनि में जन्म लेता है, पशु योनि में जन्म लेता है। यानी अगर धर्म शास्त्रों के मुताबिक अकॉर्डिंग टू द वैदिक प्रोसीजर कुर्बानी की जाए और उस बंदे को इनवाइट निवेदन दिया जाए और वह मांस भक्षण नहीं करता, वह मरने के 21 बार, मरने के बाद 21 बार पशु योनि में जन्म लेता है, यानी जानवर की वजाइना से जन्म लेता है। ये आपको याद रखिए। मंत्रों से जिनका संस्कार नहीं, ये है बहुत इंपॉर्टेंट वाला। ये पता है मैं क्यों पेश कर रहा हूं? मैं इसलिए पेश कर रहा हूं कि हिंदुओं को समझ आए कि हलाल और हराम क्या था। तुम लोगों ने पकड़ के कैटेगरी कह दिया मीट ईटिंग हराम है। ओ भाई, मंत्रों को से हटकर सिर्फ पेट भरने के लिए कोई गोश्त खाता, उस चीज को हराम किया हुआ था। ये देखो मनुस्मृति में लिखा है। वो कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला है, मंत्रों से जिनका संस्कार नहीं हुआ उन पशुओं को ब्राह्मण कभी ना खावे। देखा जी, यानी जिस मांस के ऊपर मंत्र ना पड़े गए हो, वैदिक प्रोसीजर फॉलो ना हुआ हो, उस मांस को कभी भी ब्राह्मण को नहीं खाना चाहिए। पर सनातन वेद विद्या के अनुसार संस्कार किया गया हुआ संस्कार किया गया हो तो अवश्य खावे। ये देखें, सनातन वैदिक, हाँ, सनातन वेद विज्ञा के अनुसार संस्कार किया गया हो तो अवश्य खावे। हलाल और हराम का फर्क समझ आया? अब सनातनियों ने मीट खाना क्यों छोड़ा? बिदत, जैन और बुद्ध मत के पीछे लगकर अपोलोजेटिक हुए, मुसलमानों से एंटी मुस्लिम एजेंडा को चलाने के लिए मीट को छोड़ दिया। ठीक है, इस तरीके पर इन्होंने मीट को छोड़ा, वरना पूरी फिका मौजूद है हिंदू जुरिस्प्रूडेंस के अंदर, पूरा प्रोसीजर मौजूद है कि किस वक्त क्या मंत्र पढ़ना है, किस तरह खाना है, किस तरह हलाल होता है, किस तरह हराम होता है, कौन सा जानवर हलाल है, कौन सा हराम है। इन्होंने सारी की सारी शरीयत से जान छुड़ा दी और कहा हम खाते ही नहीं। अब देखें आगे, ये मैं पूरा पढ़ना चाहता हूं। वो कहते हैं मांस खाने ही की इच्छा हो तो, ये देख यहां से शुरू कर रहा हूं। कहते हैं मांस खाने ही की इच्छा हो तो धृत का पशु या मैदे का पशु बनाकर विज्ञा से मांस खावे। यानी ये कुकिंग इंग्रेडिएंट्स आपको बता रहे हैं कि इस तरीके से आपने मांस खाना है, पूरा प्रोसीजर फिकी आपको दिया गया। अच्छा, वो कहते हैं पर देवता के लिए जो खास किया गया है कि बिना पशु मारने की इच्छा कभी ना करना चाहिए। समझ आ गई? अब ये मैं सारे का सारा आपको पढ़ाना इसलिए जरूरी समझता था। ये 7 मंत्र हैं, 7 मंत्र जिसमें आपको पता चलता है कि हिंदुओं को गोश्त किन किन चीजों में खाना चाहिए था। इन्होंने पकड़ के जो है ना वो बिदअत इनके अंदर आ गई। इन्होंने कहा हमने खाना ही कोई नहीं, अपना शास्त्र पढ़ा होता तो पता होता। अच्छा, अब कोई कह सकता है कि जी फलां जगह पर मांस खाना मना है, फलां जगह पर मना है। मनुस्मृति का 5वां अध्याय, जिसके मैंने 7 श्लोक आपके सामने पढ़े हैं, शुरू से लेकर आखिर तक पढ़े, पूरी डिटेल के अंदर आपको एक्सप्लेन करता है कि किस किस्म के मांस को हराम किया गया है। कच्चा मांस नहीं खाना, हराम नहीं खाना, वेद विद्या के बिना नहीं खाना, होम के बिना नहीं खाना, पूजा के बिना नहीं खाना, जानकारी के बिना नहीं खाना। जो हराम जानवर है उनकी पूरी लिस्ट दी हुई है, जिस तरह यजुर्वेद अध्याय 24 के अंदर दी हुई है, इसे पूरी लिस्ट दी हुई है।
इन लोगों ने उसको फॉलो ही नहीं किया। इन्होंने पकड़ के पूरे मीट ईटिंग के बारे में ये राय दे दी कि जनाब हमने खाना